हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का ईआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ईआईबी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या आस्पेक्ट है, क्यों ये इतना डिले हो रहा है। तो एक एसएलपी जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक 2008 का जजमेंट था एमपी हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट पास किया था, जो आपको देखने को मिलेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनाइफाई लॉ कॉलेज एंड अदर्स की बात करते हैं। ये मैटर ऑलरेडी आपका सुप्रीम कोर्ट में है। क्या है मैटर? तो एक पिटीशन थी जिसकी अपील एसएलपी के थ्रू आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2008 में एमपी हाई कोर्ट के केस में, हाई कोर्ट का डिसीजन था एमपी हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट एसएलपी के थ्रू आपकी अपील चैलेंज किया गया था। कहाँ पे किया गया था? आपका सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 2008 में फाइल किया गया एसएलपी। उस टाइम आपका 3 जज बेंच जो उसने हेड किया था, चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने, जिन्होंने रेफर कर दिया था मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। ये मैटर बेसिकली 3 जज नहीं सुनेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जज बेंच जो है उसको डिसाइड करेगी। इस बेसिस पे द क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस अफेक्टिंग द लीगल प्रोफेशन इन जनरल, ठीक है, तो बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स है जिसको आप लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ईआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग बस मैटर नहीं है, और भी एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो हुआ क्या, जब पिटीशन पेंडिंग थी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इसकी चेयरमैनशिप में अंडर सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट लाके आपका एग्जाम कराया जाएगा एनरोलमेंट के बाद, ठीक है। तो आपका ये मैटर आया एसएलपी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो वो बेंच आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। इसको हेड कर रहे हैं जस्टिस एस के कौल। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस अभय एस ओका है, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे के माहेश्वरी है। इसके साथ इस बेंच में आपको देखने को मिलेगा कोर्ट ने इस केस में दो लोगों को एमिकस क्यूरिया अपॉइंट किया गया है, जिसमें आपका के वेणुगोपाल है जो कि आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इसके बाद आपको सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन को अपॉइंट किया गया है, जो कि कोर्ट असिस्ट करेंगे, बेसिक गाइड करेंगे कि कैसे आपका एस्पेक्ट इसको केस को मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। क्या तो क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, पॉइंट्स थे जो कि डिसाइड करने वाले यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जो कि डिस्कस किए गए बेसिकली, ठीक है। ये इशू नहीं है, लेकिन आपने डिस्कस किए गए पॉइंट्स को कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंपीटेंट अथॉरिटी है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कराने के लिए। बिल्कुल इस पे कोई डाउट नहीं था, क्योंकि एडवोकेट एक्ट इन 1861 का यही बताता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है बिल्कुल एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। जो मेन एस्पेक्ट यहाँ पे राइज हो रहा है कि क्या जो इनरोलमेंट के पहले या बाद में, मतलब प्री इनरोलमेंट या पोस्ट इनरोलमेंट आपका ईआईबी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। जो एआईबी एग्जाम है, क्या वो इनरोलमेंट होने से पहले कराया जाए या इनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल के इनरोलमेंट के बाद आपका कराया जाए, उसके रिगार्डिंग बहुत डिस्प्यूट राइज हो रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा कि एआईबी एग्जाम की जो फीस है बेसिकली, क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। जो 3500 आपकी फीस लगती है, क्या वो रीजनेबल है नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि जो एक फीस का रिगार्डिंग एस्पेक्ट है, बेसिक एग्जाम फीस के रिगार्डिंग क्लियरली बोला गया कोर्ट में कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट बॉडी होती है, ठीक है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उस वो डिसाइड करेगी क्या फीस आपकी कितनी रेगुलेट की जाए। डिफिकल्टी लेवल के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जाए, क्या इसको ओपन बुक से बिल्कुल आप हटा दिया जाए, ठीक है, कि बुक अलाउ ना की जाए, ना बेरक अलाउ किया जाए, या डिफिकल्टी पेपर का जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, और डिफिकल्ट किया जाए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपको मिलेगा क्या कोई ट्रेनिंग एस्पेक्ट रखा जाएगा क्या, कि प्री इनरोलमेंट या पोस्ट इनरोलमेंट आपको कुछ कंपलसरी टाइम पीरियड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मेन जो फोकस था बेंच का, वो था आपका इम्प्रूव करना लीगल प्रोफेशन की क्वालिटी को, ठीक है। क्वालिटी को, जितने एडवोकेट्स पर डे आपके इनरोल हो रहे हैं, तो क्या आप उस केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई ऐसे इफेक्ट लेके आ रही है कि जिससे आपका बार लीगल प्रोफेशन है उससे इम्प्रूव हो जाए क्वालिटी को, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूव करने की बात कही गई है। उसके मोड्स मेथड्स अभी आपको अलग मिलेंगे। क्या कोई डेटा बेसिकली ऐसा कोई अवेलेबल है, जिस नंबर ऑफ एडवोकेट्स आपको रिक्वायर चाहिए, कि पूरे इंडिया में कितने पर, आप देखेंगे तो पर स्टेट वाइज कितने एडवोकेट्स की जरूरत है, और कितने आप एआईबी क्वालिफाई कर रहे हैं, या कितने लॉ कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो सब चीज को रेगुलेट करना है। तो मेन आपको यहाँ पे जो कोर्ट का एस्पेक्ट है, जो कोर्ट जो मेन एम्फसाइज कर रहा है, वो है क्वालिटी ऑफ लीगल प्रोफेशन की बात कर रहा है, ठीक है, कि क्वालिटी आपका जो लीगल एडवोकेट जो बेसिकली एलएलबी पास करके आ रहे हैं, तो क्या वो सोसाइटी को बेसिकली कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज पे आपकी बात कर रहे हैं। फिर आपका इसमें एक और क्वेश्चन आया कि क्या एलएआईबी एग्जाम देने के लिए एलएलबी में कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है नहीं है।
तो मेन एस्पेक्ट आपको मिलेगा वो है कि एआईबी एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाए, या वो इनरोलमेंट के बाद कंडक्ट कराया जाए या इनरोलमेंट से पहले कराया जाए, और आप जो बच्चे बेसिकली एआईबी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का इनरोलमेंट कंपलसरी किया जाए। ठीक है, इस एस्पेक्ट के रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और जो सीनियर एडवोकेट जो आपके के वी विश्वनाथ ने, इन्होंने क्लियरली बोला है कि भैया जो आपका प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन यही आपका बेस्ट वे है, कि जब आपका इनरोलमेंट कराने के बाद आप बेसिकली आईपी लेते हैं, उससे पहले ही क्या करें कि जब इनरोलमेंट ना करा के पहले आप एग्जाम ले लें, जो जो स्टूडेंट पास होंगे उन्हीं का इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट आ जाए। ठीक है, कोई भी डाउट हो बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो और मोस्ट प्रोबेबली आपका ये कंसीडर कीजिए कि एआईबी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एआईबी एग्जाम की वैलिडिटी पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। एआईबी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, वो एग्जामिशन नहीं मिलेगी आपको। बस यही एक रेफरेंस है कि भाई प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन कराया जाए या पोस्ट इनरोलमेंट एग्जामिनेशन, इस पे डाउट आपका है। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं अन अकेडमी जुडिशरी से, तो आप लोग देख सकते हैं अन अकेडमी जुडिशरी के लर्नर्स की परफॉर्मेंस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में, जहां पे आप लोग टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 6। ठीक है, इसके बाद आप लोग आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% फ्लैट आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे मिल रहा है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 18 का, 12, 6 महीने, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो फ्लैट आपको 20% मिलेगा। कैसे लेना, अवेल करना, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही आप लोग आनंद सर लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलने वाला है किसी भी सब्सक्रिप्शन। इसके आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस मिलेंगे आपको, प्री ओरिएंटेड, मीन्स ओरिएंटेड, कोई भी आप इनरोल करते हैं, इवन आप सारे बैचेस इनरोल करते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप एक ही बैच को इनरोल कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी इवनिंग बैच, ठीक है, जो स्टूडेंट्स मान लीजिए कॉलेज में है या आप किसी जॉब में है या लिटिगेशन में है, तो उस केस में आप लोगों के लिए बेस्ट बैच है, जिसमें 29 को स्टार्ट हो चुका है बैच। 15 महीने में आपका टोटल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एमपी एडीपी और रैपिड रिवीजन बैच जो कि 15 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ रैपिड रिवीजन बैच ऑलरेडी चल रहा है, उत्तर प्रदेश रैपिड रिवीजन चल रहा है बैच ऑलरेडी, प्री के लिए, मेंस के लिए अलग अलग बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। आपके आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, हिंदी इंग्लिश के बैचेस अलग अलग आपको बैचेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग लाइव क्लासेस देखते हो, प्लस आप लोग रिकॉर्डेड भी क्लासेस अनलिमिटेड टाइम्स में देख सकते हो। ठीक है, अन अकेडमी लाइट फॉर जुडिशरी आपको मिलेगा जो कि प्री के लिए है बेसिकली। अगर आप प्री फोकस कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपको मिलती है 50+ टेस्ट सीरीज यहाँ पे, जहाँ पे 3 तरह की टेस्ट सीरीज है। कोर लॉ टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, जितनी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की उतना आप लोगों को प्री में बेनिफिट होगा। प्राइस है 3499 जो कि 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, इसमें भी आपको कोड अप्लाई करके आप लोग 20% फ्लैट ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अन अकेडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जो कि है आनंद मिश्रा इनके नाम से। कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मच